नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? दीपावली का त्यौहार पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली का त्यौहार न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिजी, कनाडा और मॉरिशस जैसे देशों के लोग भी अपने अपने तरीके से दिवाली मनाते हैं। दीपावली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दीप और आवली, अर्थात दीपावली, जिसका मतलब ही होता है श्रृंखला या लाइन, अर्थात दीपों की श्रृंखला। दीपावली को ज्ञान, प्रकाश, उम्मीद और आशा आदि का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश भारत में दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दिवाली अपने आप में एक अकेला त्यौहार नहीं है, इसके साथ कई त्यौहार जुड़े हुए हैं। ये 3 से 4 दिन पहले ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से धनतेरस, चौदस, छोटी दिवाली, भाई दूज और अन्नकूट जैसे त्योहार भी शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं इन सब त्योहारों से जुड़ी हुई कुछ दंत कथाएं। दिवाली के आने से पहले ही हम सभी साफ सफाई शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हालांकि यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी माँ पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था और लोगों ने इस खुशी में दिए जलाए थे। इस वजह से भी दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी की पूजा का महत्व है। इस दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके साथ आभूषण और बहुमूल्य रत्न भी प्राप्त हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन, आभूषण आदि खरीदने का बहुत महत्व है। दीपावली के दूसरे दिन को चौदस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। साथ ही 16,000 बंदी कन्याओं को मुक्त भी कराया था। इसीलिए कुछ लोग छोटी दिवाली को नरक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस उपलक्ष्य में दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर उपटन से स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और सौंदर्य बढ़ता है। दीपावली का तीसरा दिन जो सबसे खास दिन होता है, यह दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लोग अपने घर में मिठाइयाँ बनाते हैं, भोग लगाते हैं और दिए जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को ही माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। सबसे प्रचलित कहानियों में प्रचलित कहानी ये है कि इसी दिन भगवान राम रावण का वध करके सीता को मुक्ति दिलाकर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में वहाँ के लोगों ने दीप जलाए थे। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, द्रव्य, आभूषण आदि का पूजन करके 13 या 26 दीपकों के मध्य एक घी का दिया जलाकर प्रज्वलित करना चाहिए और ये दिया रात भर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। चौथे दिन दीपावली से एक दिन बाद गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन घर के पालतू बैल, गाय, बकरी आदि को अच्छे से स्नान करा के उन्हें सजाया जाता है। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उनका पूजन करके पकवानों का भोग अर्पित किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वासियों को मूसलाधार बरसात से बचाया था। 5वें दिन यानी दीपावली के ठीक दूसरे दिन भाई दूज मनाया जाता है। यह दीपावली का अंतिम दिन है और भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाता है और भाई की लंबी उम्र के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को अपने घर बुलाता है और भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को अपने घर बुलाकर तिलक करती है और भोजन कराती है। इस दिन मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर गए थे और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया और वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए आएंगे। कहा जाता है कि जो बहन इस दिन अपने भाई को बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराएगी तो उसके भाई की लंबी उम्र होगी। अब जानते हैं कि दीपावली पर क्या करें और क्या ना करें।
दीपावली का त्योहार आने से पहले ही हम घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। घर में कबाड़ ना रखें, जो भी फालतू सामान है उसको बाहर फेंक दें। इसके अलावा दीपावली के दिन अपने घरों को रंगीन झालरों से सजाएं। अगर आपका घर कच्चा है तो घर में गोबर से लेपन करें, नहीं तो घर को पेंट करवाएं। ऐसा करने से शुभ होता है। इसके अलावा साफ सुथरे कपड़े पहने, लक्ष्मी गणेश की आरती करें और साथ में पंचदेव की पूजा करें। इसके पश्चात एक दूसरे के घर जाएं, बड़ों का आशीर्वाद लें, कुशल क्षेम पूछें और पकवान ग्रहण करें। संपूर्ण घर में दिए जलाएं मिट्टी के, इससे वातावरण में कीड़े मकोड़े हानिकारक हैं वो सब मर जाएंगे। घर में भी शुद्धता आएगी। पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। पटाखे ना जलाएं या जलाएं तो बहुत ही कम मात्रा में जलाएं। बच्चों को बहुत ही सावधानी पूर्वक पटाखे चलाने को बोलें और कोई ना कोई बड़ा उनके साथ जरूर रहे। ऐसे ही कुछ सावधानियां बरतें तो आपकी दीपावली और भी मंगलमय होगी। किसी भी जानवर पर अत्याचार ना करें, ना झूठ बोलें, छल कपट ना करें। जो गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको भोजन करवाएं। आशा करती हूँ आप सबकी दीपावली मंगलमय हो और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।